बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे और घर बार में खैरियत होगी। मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम इमरान नेक ऑफिशियल। दोस्तों, आज फिर अफगानिस्तान में धमाका हुआ है। आज फिर जो है कई घर उजड़ गए हैं और आज फिर एक गम भरा दिन है। मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन एक फजीलत और रहमत भरा दिन होता है। सुबह उठने से लेकर शाम की इबादतों तक, रात की इबादतों तक, ये रात बहुत इबादतों और रहमतों की रात होती है और दिन होती है। इस वजह से आज जो है जुम्मे का दिन था और फिर से एक मस्जिद जो थी वो टारगेट थी और कहा जाता है कि कंदहार में कोई फातमी वलायत, कंदहार शहर में फातमी वलायत में शिया बरादरी के मस्जिद में के दरवाज़े के हाथे के सामने धमाका हुआ है और बताया ये जा रहा है कि कम से कम 30 से 35 लोग जान बहक हुए हैं और 80 से 90 तक लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि धमाके जो थे वहाँ पे जो यानी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि धमाके 3 हुए हैं और 3 धमाके जो हैं वो सुनाई दी है। उसके बाद जो है मस्जिद में बहुत यलगार हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ है। वज़ारत दिफा के तरफ से, तालिबान वज़ारत दिफा के तरफ से जो है वो कहा गया है कि धमाके की नौइयत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सैयद खोस्ती तालिबान का जो तर्जुमान है उसने ये बात कही है कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धमाका जो था वो ख़ुदकश था और कितने लोग उसमें ज़ख्मी हैं। सरकारी अदाद व शुमार जो हैं वो सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ 8 अक्टूबर को अगले गुजरे हुए जुमे को धमाका हुआ था जिसमें कम से कम 60 के करीब लोग जो थे वो हलाक हुए थे और वो भी शिया बरादरी के उस पे मस्जिद पे हुआ था और 100-120 के करीब लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। ताहाल इस धमाके की ज़िम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। 8 अक्टूबर के धमाके की जो ज़िम्मेदारी थी वो दाइश दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी और इससे पहले भी जितने भी ख़ुदकश धमाके हुए हैं हालिया दिनों में कहें या इससे पहले, तो वो सारे भी दाइश के तरफ से जो हैं प्लांटेड धमाके थे और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि उन धमाकों का और इन धमाकों का नौइयत जो है वो एक जैसा है, टारगेट एक जैसा है। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि शायद ये धमाका भी दाइश की तरफ से हो, दौलत इस्लामिया की तरफ से हो और कुछ शरपसंद अनासर जो हैं ये नहीं चाहते कि तालिबान की हुकूमत पले फूले और आगे जो है वो चला जाए। तो तालिबान की जो है हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, तालिबान को आगे ना बढ़ने के लिए जो है ये तमाम तर हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी तरह आइंदा अगर कुछ दिनों में देखा जाए तो धमाकों के सिवा अगवाकारी में, कत्ल मुकातले में और इस तरह मसाइलों में बहुत ज़्यादा कमी हुई है।
افغانستان ایک پرامن حالات کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ عالمی دنیا جو ہے خصوصاً بھارت اور کچھ ممالک جو ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ طالبان کی حکومت آئے اور آگے جو ہے وہ ہم ایک شریعت اور ایک شریعہ محمدی کے اس سے جو ہے اس کا سامنا کرے، مگر جو ابھی جو ہے یہ حالیہ حالات کو بگاڑنے میں جو ہے یہی قوتوں کا ہاتھ ہے، اور یہی قوت نہیں چاہتے ہیں کہ آگے طالبان کی حکومت چلے۔ طالبان کو جو ہے اپنی اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا ہوگا، طالبان جو ہے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس طرح کے حالات کا سامنا آگے بھی ان کو کر سکتے ہیں، کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو طالبان کو چاہیے کہ اس طریقے اور اس حالات کے لیے تیار رہیں، تو اس طرح کے حالات اور بھی آ سکتے ہیں۔ آئندہ جو بھی اپڈیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔